हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास एक प्रॉब्लम है जो कि थर्मल एक्सपेंशन का है या तो थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन का है। थर्मल एक्सपेंशन किसकी वजह से होता है? मतलब किसी भी मेंबर में यदि आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उस मेंबर को एक्सपेंड होने के लिए यदि आप न रोकें तो उसमें कोई स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा। लेकिन जब आप कोई मेंबर एक्सपेंशन होना चाहता है और उसको आप सपोर्ट प्रोवाइड कर दो, मान लीजिए आपके पास एक मेंबर है, ये मेंबर एक्सपेंस होना चाहता था, वन मेंबर है ये मेंबर। अब इसका जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे ये क्या करेगा? एक्सपेंशन होना चाहेगा या तो बढ़ना चाहेगा, लेकिन हमने यहाँ पर इसको रिस्टेन यानी रोक के रखा है। अब जब इसको हमने रोक के रखा है तो ये क्या करेगा? मेंबर बढ़ेगा नहीं। अब हमें यही कैलकुलेट करना होता है कि मेंबर का जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कितना स्ट्रेस जनरेट होता है यहाँ पर इसको रोक के रखने के लिए, और कितना स्ट्रेन जनरेट होता है इसको रोक के रखने के लिए। लेकिन ये इसमें दो तीन टाइप के प्रॉब्लम आते हैं। एक सिंपल सा होता है कि मान लीजिए आपके पास कोई मेंबर है जो फ्री टू एक्सपेंड, यानी ये पूरी तरह से एक्सपेंड कर सकता है। अब जब एक्सपेंशन होता है, दूसरे तरह का जो प्रॉब्लम आता है वो होता है ये जो हमने किया कि मेंबर को दोनों तरफ से फिक्स कर दिया। अब तीसरे तरह के जो प्रॉब्लम होते हैं वो होते हैं कि मेंबर में और दूसरे सपोर्ट जो हमने प्रोवाइड करेंगे या जो रिस्टेन मेंबर हम सपोर्ट देंगे उसके और मेंबर के बीच में कुछ गैप होगा। जब इस मेंबर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो जितना हम गैप अलाउ करेंगे उस गैप को क्या कर देगा? फिल कर देगा। यानी जो हमने अलाउ करेंगे गैप उसको ये क्या करेगा? फिल करेगा। तीन तरह के प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन जो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है ये हमारा ये तीसरे तरह का प्रॉब्लम है। हम इसी का कंसेप्ट देखेंगे यार। और बाकी वो दो तरह के प्रॉब्लम वो हर जगह आपको मिल जाएंगे क्योंकि वो सिंपल प्रॉब्लम होते हैं। लेकिन जो तीसरा तरह का प्रॉब्लम है इसमें थोड़े कंसेप्ट लगते हैं। मान लीजिए आपके पास एक मेंबर है, ये मेंबर आपने एक तरह का फिक्स कर दिया है एक, और दूसरी तरफ आपने इसको थोड़ा सा गैप देके एक्सपेंशन के लिए कि ये एक्सपेंशन होगा तो ये गैप को फिल कर देगा। ठीक है, आपने इसमें जो डेल्टा, इसको हम डेल्टा अलाउ बोलेंगे, यानी आपने इतना गैप अलाउ किया है। जब इसमें टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेल्टा हमने जितना, मान लीजिए आप 2 mm 3 mm 4 mm जितना अलाउ करना चाहेंगे उतना इसको ये फिल कर देगा। लेकिन जब फ्रेंड्स इस मेंबर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये मेंबर एक्सपेंड करेगा और एक्सपेंड करके ये मेंबर आगे की ओर बढ़ जाएगा। तो ये मेंबर जब एक्सपेंड किया तो ये मेंबर अपने टोटल कितना मेंबर बढ़ाया? ये इतना मेंबर, और जो कि सपोर्ट के बाद बढ़ा। ठीक है, और एक इतना पार्ट भी बढ़ेगा ये जो कि हमने जितना अलाउ किया था उसको ये फिल करेगा। लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो आप ये टोटल बढ़ा है फ्रेंड्स, जितना आपने अलाउ किया था वो तो बढ़ा ही है, और उसके बाद भी एडिशनल ये क्या किया है? बढ़ा है। यानी जितना आपने अलाउ किया वो बढ़ा, और ए जो सपोर्ट के बाद भी बढ़ा। तो ये किसकी वजह से बढ़ा है? ये बढ़ा है टेम्परेचर की वजह से। यानी इसमें जो एलोंगेशन होगा डेल्टा वो थर्मल या टेम्परेचर की वजह से होगा, हमने थर्मल लिख दिया। ठीक है, अब इसमें ये जो मेंबर इतना बढ़ा है इस मेंबर को हमारा सपोर्ट कंप्रेस करना चाहेगा। इस मेंबर को हमारा सपोर्ट क्या करेगा? कंप्रेस करेगा। ये मेंबर जो एक्चुअल में ये पार्ट बढ़ा है यहाँ से यहाँ तक, उसको यदि हम सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे तो बढ़ जाएगा, गैप भी बढ़ेगा, एडिशनल ये भी बढ़ता है। लेकिन हमने जब यहाँ पर सपोर्ट दे दिया है तो ये इतना चीज नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो इसमें एक कंसेप्ट होता है, जैसे मान लीजिए आपने एक्सियल मेंबर पढ़ा होगा, तो एक्सियल मेंबर पर जब आप फोर्स लगाते हैं तो एक्सियल मेंबर क्या करता है? एक्सपेंड करता है।
और जो एक्सपेंशन डेल्टा होता है जो कि PL/AE होता है, यहाँ पर मतलब प्रेशर और फोर्स अपान एरिया क्या हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा। यानी जो यहाँ पर आपने फोर्स लगाया अपान एरिया वो स्ट्रेस होगा, तो हम यहाँ पे स्ट्रेस पुट करेंगे, एल हमारा ओरिजिनल है। यानी या तो एक आपने इसको टेंसाइल लगाया तो ये एक्सपेंशन हुआ इतना का। यदि इसको हम कंप्रेस करने चाहेंगे, सेम मेंबर है, आपने इसको कंप्रेस करना चाहोगे तो इतना डेल्टा एल क्या हो जाएगा, सेम अमाउंट से एल इंटू एल कंप्रेस हो जाएगा। तो वही कंसेप्ट यहाँ भी लगाएंगे। जो ये मेंबर हमारा फिक्स है, यहाँ पर ये वाला येलो कलर का, ये अभी व्हाइट हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो येलो ही रहने दें। तो ये मेंबर येलो कलर का जो है वो फिक्स है, तो ये क्या करेगा, इतना डेल्टा टी जो हमारा सिग्मा मतलब स्ट्रेस के कारण मिलेगा, मतलब एलोंगेशन, वो क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। इसको हम बोलेंगे स्ट्रेस लेंथ अपान मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब देखिए, आपने थर्मल के कारण तो इतना बढ़ा दिया, आपने अलाउ तो किया था सिर्फ ये रेड वाला पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, अब इतना पार्ट आपने टोटल कंप्रेस किया और उसके कारण जो एलोंगेशन। अब इसमें हम एक कंपेटिबिलिटी इक्वेशन लगा देते हैं, या सिंपल सा हमारा जो टोटल थर्मल आया है फ्रेंड्स वो कितना है, यहाँ पर हमारा यानी जो डेल्टा थर्मल है वो किसके बराबर है, सिंपल वो हमारा डेल्टा अलाउ प्लस जो हमने यहाँ पर कंप्रेस किया स्ट्रेस लगा के, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा थर्मल क्या होगा, मतलब जो हम फार्मूला होता है डेल्टा थर्मल के कारण ओ एल अल्फा डेल्टा टी। जो अल्फा होता है को कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं, डेल्टा टी हमारा डेल्टा टी जो होता है वो टेम्परेचर में चेंज होता है, और एल हमारे मेंबर की लेंथ होती है। तो एल अल्फा डेल्टा टी हमारा इसकी वैल्यू हो गया। अब ये वाली वैल्यू हमें पता है कितना, सिग्मा एल इंटू अपान ई। अभी यहाँ पर हमें क्या चीज कैलकुलेशन करना होता है, ये क्वेश्चन में देख के हम अभी इसको क्वेश्चन को बनाते हैं, तो ये कंसेप्ट आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यानी आपका ये डेल्टा कितना था, थर्मल था, डेल्टा थर्मल, ठीक है। अब यहाँ बोलता है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप चाहे तो इस क्वेश्चन को सेम है सेम आप एक फिक्स बीम की तरह जूम करिए, मतलब एक फिक्स सपोर्ट दीजिए और जो हमारा बीच का रॉड है इसको बना दीजिए, उसके बाद आप एक दूरी पर और फिक्स कर दीजिए, सेम मेंबर, मतलब ऐसा ही ये प्रॉब्लम बन जाएगा। अब बोला है कि एक सर्किट बॉक्स है, यानी हमारा जो मान लीजिए आपका सर्किट बॉक्स है, ये पहला पार्ट पूरा सर्किट बॉक्स है। अब सर्किट बॉक्स में कॉपर का रॉड रखा हुआ है, कॉपर का रॉड है, ठीक है, पूरा बॉक्स में कॉपर का रॉड है, और एट द रूम टेम्परेचर जो कि 25 डिग्री सेल्सियस है, यानी रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। हैज बीन गैप, देखिए ये गैप जो अलाउ होगा इसके बीच में दे दिया, कितना है, डेल्टा अलाउ 0.3 mm, 0.3 mm हम अलाउ कर सकते हैं। उसके बाद बिटवीन द एंड ऑफ द रॉड पी, यानी यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है इसको इन्होंने पी बोला है, पी रॉड पी, यानी ये फिक्स किया इन्होंने। तो हमने यहाँ पे इसको फ्रेंड्स ए पी है रॉड, सॉरी इन्होंने यहाँ बोला था रॉड क्यू, तो ये रॉड क्यू है हमारा, रॉड पी है। इंक्रीज द रिजिड वॉल, द टेम्परेचर ऑफ द रॉड इंक्रीज। अब हम क्या करेंगे, 25 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाएंगे, कितना, 70 डिग्री सेल्सियस तक। देन द कंप्रेसिव, देखिए यानी कंप्रेसिव स्ट्रेस पूछा है, यानी यहाँ पर जो हमने लगाएंगे ये सिग्मा, क्योंकि ये कंप्रेस कर रहा था तो इसके कारण जो हमारा स्ट्रेस पैदा होगा, यानी ये डेल्टा सिग्मा के कारण,
तो सिग्मा कंप्रेसिव पूछा है, ये चीज हमें पूछा है क्वेश्चन में, कंप्रेसिव स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द रॉड ऑफ पी क्यू। ठीक है, assume modulus of modulus of rigidity, modulus of इलास्टिसिटी बोल दीजिए या यंग मॉडुलस, दोनों का सेम है। तो हम यहाँ पर निकालते हैं सबसे पहले अपना प्रॉब्लम में जो हमने इक्वेशन पढ़ा है, यानी डेल्टा थर्मल डेल्टा अलाउ प्लस डेल्टा स्ट्रेस के कारण, तो यह हो जाएगा L अल्फा डेल्टा टी। अब ये हमारा जो डेल्टा अलाउ है वो 0.3 mm है, और डेल्टा जो स्ट्रेस होगा सिग्मा कंप्रेसिव लेंथ अपॉन ई। अब यहाँ पर हम लेंथ रखेंगे, पुट अप करेंगे, लेंथ कितना है फ्रेंड्स, इस मेंबर का जो रॉड है ये यानी कॉपर का, वो 500 mm है। आप यहाँ पर 500 mm पुट करेंगे और अल्फा की वैल्यू रखेंगे, यानी 50 15 इंटू 10⁻⁻⁶, टेम्परेचर ऑफ डेल्टा टी यानी 70 - 25, ए प्लस हो जाएगा 0.3। आप कंप्रेसिव निकालना, लेंथ 500 रखेंगे। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है 100 गीगा पास्कल, तो इसको मेगा पास्कल में कन्वर्ट कर देंगे आप। जब ए वाला पार्ट आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा यानी 500 इंटू 15 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 70 - 25, ये आपका आएगा फ्रेंड्स 0.3375 और 0.3 इंटू 500 100 इंटू 10⁻3। आप यहाँ से सिग्मा निकालिए तो आपको 7.5 मेगा पास्कल मिलेगा, जो कि हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा है, ऑप्शन बी। अब इसमें फ्रेंड्स यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि सबसे पहले आप डेल्टा थर्मल निकाल के चेक करेंगे, यानी अल्फा डेल्टा टी निकाल के चेक करेंगे, और इंटू एल कि ये जो गैप है उससे कम ही तो हमारा थर्मल स्ट्रेस नहीं जनरेट हुआ। इससे मतलब इसमें जो थर्मल स्ट्रेस के कारण लेंथ में जो परिवर्तन आया वो 0.3 से कम तो नहीं आया। यदि 0.3 जैसे यहाँ पर वैल्यू आई है 0.333 यानी 0.3375, यदि ये 0.3 से कम ही आएगा तो मेंबर में जो गैप है वो 0.33 से कम है। यदि इसकी वैल्यू मान लीजिए 0.2 आया, आपने सॉल्व किया, लेकिन गैप तो बहुत ज़्यादा है, 0.3 का है, यानी अभी भी स्पेस है 0.1 का। तो आप क्या करेंगे कि ए मेंबर यहाँ 0.2 दूरी पर जाके रुक जाएगा, यानी अभी भी एक्सपेंड होगा 0.1 तक। अब इसको फिक्स नहीं किया गया तो उस समय यहाँ पर जो भी स्ट्रेस जनरेट होगा या टेंसाइल या कंप्रेसिव, वो वैल्यू इसका 0 होगा। लेकिन इस प्रॉब्लम में पूछा है तो हमने इसको सॉल्व कर दिया। थैंक यू फ्रेंड्स।